तुम अपने हाथ को सीधा रखते हुए अंगूठे को उंगली से स्पर्श करके 10 तक गिनती गिनोगी, आंख बंद कर लो। और जैसे जैसे 10 तक गिनती गिन रही हो तुम्हारा हाथ भारी होकर सुन्न हो रहा है, तुम्हारा हाथ भारी होकर सुन्न हो रहा है। 3 फिंगर टेक्निक इज बिकमिंग इफेक्टिव। यू विल हैव कंट्रोल, वॉलेंट्री कंट्रोल ऑन इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी। तुम्हारी अनैच्छिक क्रियाएं ऐच्छिक नियंत्रण में आ रही है। तुम्हारा हाथ पूरी तरह भारी होकर सुन्न हो गया और तुम अपने आप को बहुत रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हो। तुम बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हो। जब भी तुम आज के बाद अंगूठे को उंगली से स्पर्श करके 10 तक गिनती गिनते हुए जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन अपने सबकॉन्शियस को दोगी वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यू विल अवेक द हीलर विथ इन। कोई दर्द हुआ था? तुम्हें पता लगा सुई कब घुसाई? उस सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करके 90% साइकोसोमेटिक डिजीज को ठीक किया जा सकता है। जो लंबे समय से, फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जितने ये सब क्रॉनिक डिसीज, इनमें एलोपैथी का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। रोगी के रोग का कारण भी रोगी है और रोगी के रोग का निवारण भी रोगी है। अब किसी भी डॉक्टर से पूछिए कि आपको न्यूट्रिशन का क्या नॉलेज है। दोस्तों, मैं विनोद कश्यप, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनबाउंड इंडिया में। हम बात करेंगे कि भारत के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल प्रोसेस है, ट्रीटमेंट करने का जो प्रोसेस है, क्या उसमें होलिस्टिक अप्रोच की गुंजाइश है। वो डॉक्टर्स जो कि एक कन्वेंशनल मेथड के अलावा होलिस्टिक अप्रोच को अपना रहे हैं और जो पेशेंट्स हैं, जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, उनको वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसको पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं अपने नए नए तरीक़ों से। एक इसके अंदर ये भी आता है कि मेडिकल साइंस या डॉक्टर्स जो है वो होलिस्टिक अप्रोच भारत में भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और भारत के बाहर भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलरली अभी उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। तो आज की हमारी चर्चा में हम इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सीधे मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाता हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर खेतावत साहब, आप इंदौर में हैं, और इनके बारे में मैं ये बताऊं कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ख़ासकर जो हिप्नोसिस है और जो थेरेपी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं और कैसे ये जो ट्रीटमेंट है उसमें इसको इन्होंने शामिल किया है। ढेरों इनके पास केस स्टडीज़ हैं, सैकड़ों लोगों के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। वो अभी जो धारणाएं इस देश में लोगों की हैं इन सब चीज़ों को लेके, वो तोड़ना बड़ा ज़रूरी है, उसमें क्लैरिटी लाना बड़ी ज़रूरी है। उसी के लिए हम लोग डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। और दूसरे हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर छाजेड़ साहब, और हम इनसे भी समझेंगे कि इंदौर के ये भी रहने वाले हैं, इंदौर से खास हमारा नाता है, इनका नाता है, और विदेशों के अंदर इन्होंने प्रैक्टिसेस की हैं, कहाँ प्रैक्टिस की हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है, हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूँ मैं, और आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा, हमारे दर्शकों को ये बताएं इस कैंडिड कन्वर्सेशन में कि जो हिप्नोसिस है, जिसको हम हिप्नोटिज्म कहते हैं, सम्मोहन कहते हैं, हाँ जी, सम्मोहन को हम कैसे समझाएं, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सम्मोहन हिप्नोसिस एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसके अंदर व्यक्ति जब तंद्रा में जाता है, ट्रांस में जाता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। ठीक है। और सबकॉन्शियस एक्टिव होने के बाद में उस सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करके 90% साइकोसोमेटिक डिजीज को ठीक किया जा सकता है। ठीक है। तो सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक साइंटिफिक है। उसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने
अप्रूव किया है। अप्रूव किया है। हाँ, तो हमारे शास्त्र इसमें कुछ कहते हैं इस सम्मोहन के बारे में या इसके बारे में? देखिए हमारे या प्राचीन पद्धति ऐसी थी कि जब हम ट्रीटमेंट करते थे इसका देखिए प्राचीन पद्धति में आयुर्वेद में भी इसका जिक्र है। अच्छा। और वो जिक्र है कि जो पुराने वैद्यराज थे वो अपने रोगियों को मात्र सुझावों से स्वस्थ करते थे। जब रोगी निराश होकर उनके पास जाता था जी। तो वे उसको ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जो सीधे उसके अंतर्मन में प्रभाव डाल के और उसके मन में ये विश्वास पैदा कर देते थे कि रोग इतना बड़ा नहीं है जितनी रोग की उसने कल्पना की थी। क्योंकि रोगी का रोग निवारण रोगी के विश्वास से होता है, विश्व की किसी दवा से नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सही बात है। बिल्कुल। तो आप इसको थेरेपी के रूप में लेते हैं, तो क्या हमारा जो पीछे का जो लिटरेचर है, जो हमारी ज्ञान परंपरा में ये हम देखते हैं, तो वो भी एक थेरेपी के रूप में था या मनोरंजन? देखिए हमारे इंदौर में एक डॉक्टर एस.के. मुखर्जी काफी समय पहले थे और इंदौर ही नहीं पूरा विश्व उनके कार्य से परिचित है। मेरे को साल भर उनके साथ उनका सानिध्य का मेरे को सुअवसर मिला। मैंने देखा एक एक घंटे मरीज से वो चर्चा करते थे और उनकी वो चर्चा में वो हिप्नोसिस का ही उपयोग करते थे। अच्छा। उनके शब्दों का जो चयन होता था वो रोगी के अंतर्मन तक पहुंच के उस रोग का निराकरण कर देता था। हाँ, और जब रोगी पूछता था डॉक्टर साहब आपने कोई दवा नहीं लिखी, बोले जब मेरी चर्चा के दौरान ही तुमको लाभ महसूस हो रहा है तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें दवा की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब उनका ये मानना था कि कंसल्टेशन इज नथिंग बट कंसोलेशन। और अगर ट्रू कंसोलेशन किया जाए तो रोगी के रोग का कारण भी रोगी है और रोगी के रोग का निवारण भी रोगी है। तो उन्होंने सैकड़ों मरीजों को केवल सुझाव से ठीक किया। और मैं मानता हूं कि आज भी इंदौर में भी और विश्व में कई चिकित्सक रोगी के रोग का निवारण अपने सुझावों से कर रहे हैं। और कई डॉक्टर तो अपने टेबल पे रखते भी हैं, योर कॉन्फिडेंस विल हेल्प मी टू हील यू फास्टर। मतलब तुम्हारा विश्वास से ही मैं तुम्हें स्वस्थ करूंगा। तो मेरा मानना है कि सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और ये व्यक्ति के सहयोग से प्रभावशाली होती है। निर्भर करता है कि रोगी का उस चिकित्सक के प्रति विश्वास कितना है। दवाइयाँ कितना काम करती हैं ऐसे इसमें? देखिए दवा दी, कारोबार है पूरी दुनिया में। सुनिए, दवा दी जा रही है ये कार्य नहीं करती, दवा ली जा रही है ये भावना काम करती है। दर्शक जो हैं, दर्शकों में आपसे ये एक अपील करूंगा, ये जो चर्चा है ना, ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी पॉकेट के लिए या पर्टिकुलर किसी लोगों के लिए है। ये वो चर्चा है जिस पर हम सबको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। और ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो कि अनबाउंड इंडिया आपके लिए सीधे आपके लिए लेकर आ रहा है। आप इस चर्चा को बड़े ध्यान से समझिए और ये समझने की कोशिश करें कि कह क्या रहे हैं, है ना। हमारे ऊपर सीधे तरीके से अप्लाई होती है सारी की सारी चीजें। क्योंकि क्या है, जब रोगी दवा लेता है तो दवा लेते समय उसका पूर्व अनुभव रहता है कि दवाई मैंने ली है, अब डिस्प्रिन ली है तो मेरा सिर दर्द चला जाएगा। दवा का असर आधे घंटे बाद होता है, जबकि रोगी अगर 5 मिनट में ठीक हो रहा है तो इसमें दवा का रोल नहीं है, उसके विश्वास का है। और जब विश्वास से ठीक हो रहा है तो मेरे ख्याल से वहाँ दवा की जरूरत ही नहीं है। आप मेडिकल साइंस भी मानता है 90% रोग मनोशारीरिक हैं, साइकोसोमेटिक हैं। तो हर चिकित्सक को रोगी के विश्वास को प्रबल करना चाहिए और कम से कम दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि दवाओं क्या ये संभव है कि बगैर दवाइयों के, कई सारे मरीज ऐसे भी हैं, कई लोग ऐसे हैं कि दवाई देख के वो ठीक होते हैं? बिल्कुल है। आज भी वो अपने सिराने में जब तक दवाइयों का पूरा भंडार ना रहो उनको नहीं, आज भी विदेशों के अंदर मैं एक इंटरव्यू करूंगा, उसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो। अच्छा। हाँ, जैसे उस मरीज को आपने एक गोली रियल है, उसमें वो भी फार्माकोलॉजिकल कंटेंट है, और एक में सिर्फ शुगर की गोली है। अच्छा। अब एक्सचेंज करके इस पर ट्रायल होती है दवाइयों की, उसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो वो उसको ये मत बताइए क्या है, ये गोली ले लें, इससे तेरा सिर दर्द चला जाएगा या जो भी प्रॉब्लम है वो चली जाएगी, तो चली जाती है। तो दिस इज नोन एज अ प्लेसिबो इफेक्ट। चलिए, अब आप इस इंटरेक्शन में जब शामिल हो गए हैं तो अब हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप ये बताइए कि अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, कहाँ प्रैक्टिसेस किए हैं, अभी इस समय प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। थैंक यू।
मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश छाजेड़ है जी और मैं इंदौर मेडिकल कॉलेज का पास्ड आउट हूँ। जी। मैंने यहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और फिर यहीं प्रैक्टिस की इंदौर में। कुछ वर्षों की प्रैक्टिस करने के बाद मैं मेरी अपनी फैमिली से ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया। हाँ हाँ। वहाँ पे मेरा गायनेकोलॉजिस्ट था ट्रेन। अच्छा, वहाँ जाके भी गायनिक प्रैक्टिस किया। उसके बाद आपने एमडी किस में किया? गायनेकोलॉजी में। अच्छा, ओके। मैंने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, DGO। अच्छा, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया, फिर वहाँ मैंने काम किया गायने में कुछ वर्षों तक। फिर मेरा दिल उसमें नहीं लगा, मतलब मेरे दूसरा सीखना था, अच्छा। तो मैंने साइकेट्री में कोर्स कर लिया हूँ। तो मैं भी साइकेट्री का काम वहाँ करता था। दिल ना लगने की कोई वजह है पर्टिकुलर, जैसे कि जानना नहीं, वहाँ क्या है, वहाँ कंट्री में आप रहते हो तो वहाँ पढ़ाई के बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो मैं एक नया सब्जेक्ट सीख लेते हैं, है ना। तो मैंने साइकेट्री को अडॉप्ट कर लिया। ओके। साइकेट्री सीख गया मैंने, उसका कोर्स कर लिया और प्रैक्टिस करने लगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ भी मेरी पोस्टिंग थी। उसके साथ साथ मैंने होलिस्टिक मेडिसिन का तरफ मेरा रुझान हुआ वहाँ काफ़ी। तो उसके लिए मैंने भी एक वहाँ कोर्स किया ऑस्ट्रेलिया में ही, न्यूट्रीजेनोमिक्स। अच्छा। न्यूट्रीजेनोमिक्स मतलब होता है इफेक्ट ऑफ फूड एंड फूड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑन योर DNA। ओके। फूड एज ए मेडिसिन, जो आप खाते हैं हाँ। उससे आपका DNA बनता है। जैसे आप रहते हैं, जैसे लाइफ स्टाइल आप जीते हैं, ये सब आपके DNA को प्रभावित करती है। जी जी जी। उस पे कोर्स किया मैंने। अच्छा। और इसके बारे में मैं और डिटेल में आपसे बात करूंगा मैं, जी, है ना। एक बात हमारे दर्शकों को आप बताते चलें हम्म, कि भारत में जो मेडिकल जो प्रैक्टिसेस के जो तौर तरीके हैं जी, और जो कन्वेंशनल है या पुराने आयुर्वेदिक जो तरीके, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? मतलब क्या वो अभी जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं जी, क्या वो अपने राइट डायरेक्शन में है? देखिए, मैं एक चीज, बीइंग एन एलोपैथिक डॉक्टर, जो एक्यूट सिचुएशंस होती हैं, एक्यूट, जैसे किसी की हड्डी के 2 टुकड़े हो गए हैं या हार्ट अटैक हो गया है, करेक्ट है। या रियल मेडिकल इमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ नथिंग लाइक एलोपैथी। एलोपैथी विल ओनली वर्क। आप वहाँ कोई होम्योपैथी नहीं कर सकते या कोई होलिस्टिक नहीं कर सकते, लिमिटेशंस है वहाँ लिमिट, सिर्फ एलोपैथी काम करेगी, वहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपने अभी एक बात क्रॉनिक, जी मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, लेकिन क्रॉनिक बीमारियां जिसको बोलते हैं लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, या लंबे समय से, हाँ, जो लंबे समय से, फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जितनी ये सब क्रॉनिक डिसीज, इनमें एलोपैथी का इतना ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं कर सकती, वो आपको मेंटेन करेगी। अच्छा। आपकी बीमारी को मेंटेन करेगी, रिवर्स नहीं कर सकती है, क्योर नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं वो इतना हमारे जो दर्शक हैं उनके ऊपर इतना असर डालेगी, तो क्या आप कैमरे पे कह के बोल सकते हैं इस वाले? हाँ, क्यों नहीं, कि ये कहाँ असर करती है और कहाँ असर नहीं करती है? नहीं, असर तो देखिए मैं बता ना, एक्यूट में तो करती है। हाँ। जो तात्कालिक चीजें, जो हो गया है, ट्रॉमा हो गया, वहाँ तो नथिंग लाइक एलोपैथी, वहाँ एलोपैथी ही मस्ट है। बिल्कुल, मैं भी प्रेफर करता हूँ। अच्छा। लेकिन क्रॉनिक जो लंबे समय से चलने वाली बीमारियां हैं, वो कई बीमारियां लंबे समय तक चलती है। जैसे कोई जैसे आप डायबिटीज ले लें, या ब्लड या साइकेट्रिक प्रॉब्लम ले लें। ये हेरिडिटी भी नहीं, हेरिडिटी नहीं है। ये सब एनवायरमेंटल है। डायबिटीज हो गई तो एनवायरमेंट आपका, आप वहाँ बिना ऑर्गेनिक वो खाना खा रहे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि जो मेरी फैमिली है, जो हिस्ट्री है उसमें सबको क्या कहते हैं, ऐसा मानते हैं, हमको ये पढ़ाया गया है कि हेरिडिटरी ऐसा नहीं है। ऐसा आपका जो एनवायरनमेंट है जिसमें आप रहते हैं ना, उससे होती है बीमारियां। ओह, अच्छा। जैसे आप क्या सोच रहे हैं, ये भी डायबिटीज को क्या खा रहे हैं। अब डेली शुगर खाएंगे तो अब डायबिटीज होंगे। जो चीज बहुत सी चीज नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, अच्छा, तो आपको डायबिटीज यू आर गोइंग टू गेट। इसमें जेनेटिक्स कहाँ से आएगा? हम लोगों ने कितने लोगों की डायबिटीज रिवर्स कर दी है। अच्छा। हाँ, जो उनके ब्लड शुगर नॉर्मल है आज। वो जो खाना है, रहना है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, रात को 2 बजे तक सोएंगे नहीं, तो आप बॉडी को स्ट्रेन डालेंगे। तो ये चीज आपको सब बताना पड़ती है। डॉक्टर, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, उसको बताएगा आपको। अब चूंकि वहाँ तो फॉर एवरी इल देयर इज अ पिल। वो गया, उसने गोली दी, उसने कहा नमस्ते, 3 महीने बाद आएगा। Whereas this is not the case. आपको पेशेंट को लाइव कांटेक्ट में रहना पड़ेगा अगर उसकी आपकी डायबिटीज रिवर्स करना है, उसकी लाइफ बचाना है। नहीं तो वो थोड़े दिन में एंड अप होता जाएगा, उसका ब्लड शुगर बढ़ता जाएगा, ऑर्गन अफेक्ट हो जाएंगे, हार्ट अफेक्ट हो जाएगा, किडनी अफेक्ट हो जाएगी। आप अपने पेशेंट्स को
कितनी मतलब क्या वो आपका ये रिकमेंडेशन रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा दवाइयाँ दें? मैं एलोपैथी की कोई दवाई नहीं देता हूँ, एलोपैथी की कोई दवाई नहीं, फूड एज ए मेडिसिन पे काम करता हूँ। थोड़ा समझाएंगे क्या? जैसे फूड, फॉर एग्जांपल आपका ये गेहूं है, अभी इसको बोलते हैं गेहूं जो है ना, फाइन कॉर्न व्हीट, इसमें इतनी वो पोटेंशियल है कि ये ब्लड शुगर को एकदम स्काई रॉकेट करता है। अगर 2 चपाती खाई आपने, अच्छा, तो आप कंसिस्टेंटली सुबह शाम चपाती खा रहे हैं, है ना, तो आपका ब्लड प्रेशर तो रोज राइज होगा, फिर डाउन होगा, ब्लड प्रेशर राइज होगा, ब्लड शुगर राइज होगा, इंसुलिन ज्यादा निकलेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, आपका इंसुलिन काम करना बंद कर देगा। तो आप उसको ऐसी एडवाइस दीजिए, भैया आपको ये खाना नहीं है, ओकेजनली खा सकते हो, नहीं खाना है, तो उसकी वजह दूसरा ग्रेन उसको बताएंगे आप, जिसमें इतना ब्लड शुगर राइज नहीं होता है, स्पाइक नहीं होता है। ये हमारी एडवाइस है। तो ये जो फूड हैबिट जो है हमारी, ये एडवाइजेबल होती है? क्या मतलब जो फूड हैबिट्स हैं हमारी, जो हम खाना खा रहे हैं, जिस तरीके का अन्न ले रहे हैं या जो भी हम ले रहे हैं, तो क्या ये मतलब हम एडवाइस कर सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, इसके लिए अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वाइड डॉक्टरों को न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाया जाता है। न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट है, न्यूट्रिशन क्या खाना है वो मेडिकल डॉक्टर को उसका कोई नॉलेज नहीं है। एक बार दोबारा बताइए हमारे दर्शकों को, क्या नहीं पढ़ाया जाता है मेडिकल कॉलेज में इंडिया के करते हैं, उनको क्या नहीं पढ़ाया जाता? उनको न्यूट्रिशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, नहीं पढ़ाया जाता है, उनकी गलती नहीं है। अच्छा, उनके करिकुलम में न्यूट्रिशन आना चाहिए, न्यूट्रिशन होता है ना, वो आना चाहिए। उनको न्यूट्रिशन का कोई नॉलेज, मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब उनको ये मालूम खाने है से कौन सा रोग बढ़ता है और कौन सी चीज नहीं खाने से, तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये उसका इंसाइट है ही नहीं उनको, जो पूरे 5 साल की पढ़ाई में MBBS की पोस्ट ग्रेजुएट कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता न्यूट्रिशन। तो जब पेशेंट ये पूछता है डॉक्टर साहब से कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, वो कहते हैं सब खाओ, तो कितना सही है ये? नहीं, ये तो वो जो बताने वाला चीज हम तो नहीं बताते हैं, आपको हर चीज का डाइट फॉर्मूला उसको बना के देते हैं हम, तो आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, कोई परहेज वाली बात नहीं है ये, कुछ गलत फूड नहीं खाना है, नहीं खाना, तो वो हम बताते हैं। जैसे किडनी पेशेंट को नारियल पानी नहीं पीना चाहिए, उसमें पोटेशियम होता है। अब कई डॉक्टर बोल देते हैं, भैया वो पूछता है कि मैं नारियल पानी ले लूं, बोला ले लो, उससे उसका पोटेशियम बढ़ जाता है। तब ये प्रॉपर डाइटिशियन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, और न्यूट्रिशन प्रिस्क्रिप्शन इज कंप्लीट फॉर गुड फॉर कंप्लीट हेल्थ। हमारे डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट के भरोसे रहते हैं और डाइटिशियन के भरोसे। अच्छा है, अलग कोर्स हो गया आजकल, वो तो एक अलग कोर्स है, लेकिन उनको खुद को नहीं आता है, वो बड़े एक्सपर्ट रहते हैं, उनको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नहीं पता है। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट और बड़ी नई बात बताई आपने, है ना। ये आप पूछिए कोई डॉक्टर से जाके, मेरे अलावा किस MBBS, कि भाई आप हमको सिर्फ प्रिवेंटिव मेडिसिन में न्यूट्रिशन का एक चैप्टर है, वो पढ़ाया जाता है। अच्छा। फूड एंड न्यूट्रिशन, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन को इतना ही नॉलेज। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आपको न्यूट्रिशन का क्या नॉलेज, आपको गूगल से नॉलेज लेना या पेपरों में पढ़ के बता देना ये न्यूट्रिशन ये खाओ, इज नॉट द वे। ओके, तो दर्शकों, डॉक्टर साहब की बात जो है बड़ा ध्यान से आप समझिए, ये बहुत काम की बात है। अब यहाँ पर काम की बात हम एक और आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपने अभी इससे पहले ये कहा कि आप होलिस्टिक अप्रोच अपने ट्रीटमेंट में रखते हैं, तो ये होलिस्टिक अप्रोच क्या है, जबकि आप एलोपैथिक डॉक्टर हैं, और एलोपैथी जो है वो अलग जो पैथी है उनको रिकमेंड नहीं कर पाती है। देखिए, होलिस्टिक से मतलब वी ट्रीट बॉडी एज ए होल, पर्सन एज ए होल। आप मेरे पास आए, आपने कहा साहब मुझे एसिडिटी हो रही है ना, या जलन हो रही है, डायबिटीज भी है, फॉर उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 2-4 बीमारी का नाम, इनका आपस में लिंक होता है। ऐसा नहीं कि हर चीज को हम सोचते जाएंगे। तो होलिस्टिक यही है कि आप वी ट्रीट पर्सन एज ए होल, ये इसको होलिस्टिक बोलते हैं। फंक्शनल मेडिसिन अप्रोच है ये, फंक्शनल मेडिसिन बोलते हैं एक्चुअली। उसमें पूरी बॉडी को ट्रीट करना है, माइंड और बॉडी को सेपरेट नहीं कर सकते हो, है ना। उसको हो सकता है कुछ मनोचिकित्सक की प्रॉब्लम हो, 2-4 प्रॉब्लम लेके आया है, तो यार तुम उसके लिए साइकियाट्रिस्ट से मिलो, उसके लिए हड्डी वाले से मिलो, तो आपको ही ट्रीट करना है सभी चीज। बिल्कुल। ये होलिस्टिक अप्रोच में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या? देखिए, मैं होलिस्टिक अप्रोच में एक तो मेनली फूड एज ए मेडिसिन रहता है,
डाइटरी मतलब डाइट आप क्या खा रहे हैं, कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, कितना फैट खाना है। एक तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो ये हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द डाइट। एक तो ये हो गया, एक दूसरा हो गया लाइफ स्टाइल चेंजेस। अब लाइफ स्टाइल चेंजेस बहुत बड़ी चीज है। क्या क्या रहती है, जैसे सिंपल से बता दूं, ये अभी आजकल ये सब्जियां मिल रही है मार्केट में, इंदौर, दिल्ली, उनमें सब सारी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वाली रहती है। तो वो अगर आप उसको खाएंगे तो वो आपके पेट में जाके क्या करेगा, पेस्टिसाइड, है ना। अभी पंजाब में सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है। एक एक्सप्रेस चलती है बीकानेर से, सॉरी भटिंडा से कहीं चलती है पंजाब, उसमें सारे कैंसर के पेशेंट लोड होके जाते हैं। इतना कैंसर के वहाँ इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर बहुत यूज होता है पंजाब में। अच्छा, विदेशों में क्या है कि होलिस्टिक अप्रोच में रिफ्लेक्सोलॉजी है, एक्यूप्रेशर है, हिप्नोथेरेपी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, इन सब इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच बोलते हैं। अब हिप्नोथेरेपी, अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, इनको जिस बीमारी को ठीक करने में साल लगता है, साल भर लगता है, अगर वो हिप्नोथेरेपी का उपयोग करे तो मरीज 1 महीने में ठीक हो जाए। तो यही डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि आप पुनर्जन्म में भरोसा, देखिए मैं डॉक्टर खेताव साहब से सुना है मैंने, और मैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में सुनता था इसके बारे में, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंटरेस्टेड हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको री इनकारनेशन, रीबर्थ में भरोसा है? नहीं, भरोसा तो है। कैसे, मतलब क्या? नहीं, मैंने स्टोरियाँ सुनी है, पेपर में, गूगल पे पढ़ी है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने हाल ही में एक वीडियो देखा था, उसमें एक रोगी का ट्यूमर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में कारण जानने के बाद दूर हो गया। तो इनके अंदर जिज्ञासा जाग गई। ये भी है, और एक साथ में वो भी इसकी कॉन्ट्राडिक्शन के, यार तो स्टेज मैजिक की चीजें हिप्नोथेरेपी स्टेज में करते हैं ना, जादूगर आपको हिप्नोटाइज कर देता है। प्रॉपर रिसर्च नहीं है इस पे, है ना, लेक ऑफ, और कई मेथड से कई लोग करते हैं, डिफरेंट मेथड, और कोई ऐसा पर्टिकुलर रिसर्च आप वो मेडिकल डॉक्टर को इसकी नॉलेज नहीं है। अच्छा, डॉक्टर साहब भी हमारे इंस्टीट्यूट पे इसी उद्देश्य से आए हैं कि जो हिप्नोथेरेपी पे आप काम कर रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पे काम कर रहे हैं, इनक्योरेबल डिजीजेज आप कैसे ठीक कर रहे हैं, तो मैं इसको सीखकर मेरा क्या सपोर्ट कर सकता हूं, ताकि अधिक से अधिक साइकोलॉजिस्ट को और मेडिकल डॉक्टर्स को मैं प्रेरणा दे सकूं कि भाई तुम्हें इस क्षेत्र में भी रुचि लेना है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने ये बताया कि आप जो है वो फूड हैबिट्स और अपनी लाइफस्टाइल से आप चीजों को ठीक कर देते हैं, तो ऐसा कोई एग्जांपल है कि जिसका क्रॉनिक डिजीज हो और आपने ये फूड हैबिट्स को उसको इम्प्लीमेंट करवा के उसके लाइफस्टाइल को चेंज करके उसको काफी बेनिफिट, पूर्ण स्वस्थ किया हो? हाँ, ऐसे बहुत है, काफी है। और कोई एग्जांपल बताएंगे हमारे दर्शकों को? एक ये इंदौर में एक पेशेंट है, मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ जी। उनको डायबिटीज हो गई थी, साथ में सोराइसिस की बीमारी है, जो काफी मोटापा हो गया था, ओबेसिटी। उनको ही वाज अबाउट 104 किलो। वो सारी दवाइयों पे थे, बहुत सारी, तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी ट्रीटमेंट दे रहा था सोराइसिस का, और इंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो डायबिटीज के डॉक्टर रहते हैं वो ट्रीटमेंट दे रहे थे इसका। लेकिन एक स्टेज ये आ गई थी कि वो डॉक्टर ने बोला तेरे को इंसुलिन लगाना पड़ेगा। अच्छा। वो डर गए भाई। तो उन्होंने किसी को अप्रोच किया, मेरे पता नहीं पुराने पेशेंट किसी कांटेक्ट में आए वो जी, बोले मैं तेरे डॉक्टर साहब को बताता हूँ, उनसे मिल ले। तो मैं आया हुआ था बाहर से, विदेश से, वो मेरे पास आ गए। वो मैंने सारी जांचें करवाते हैं हम फंक्शनल मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू, सारी जांच करवाई, जिसमें कई उनके पैरामीटर गड़बड़ आए। अच्छा। फैटी लीवर भी था उनको, बहुत सारी चीजें। तो उनकी डाइटरी चेंजेस करा, लाइफ स्टाइल करा, कुछ सप्लीमेंट्स हम लिखते हैं। तीसरा पार्ट जो आप पूछ रहे थे ना, कि हमारा कुछ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, रहती है, उसको पकड़ने का कोई तरीका यहाँ नहीं है अभी तक। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी धरती में मैग्नीशियम नहीं है, ये इंसेक्टिसाइड डाल के खत्म हो गया है। अब मैग्नीशियम 500 रिएक्शन बॉडी की गवर्न करता है मैग्नीशियम, उसके सप्लीमेंट देंगे हम। आयोडीन देते हैं हम लोग बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में थायराइड के फंक्शन के लिए, और ये सेलेनियम वगैरह से बहुत सी चीजें उनके न्यूट्रिएंट्स मतलब देते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं उसको, और वो जहाँ से अच्छी क्वालिटी के बनते हैं उनसे बुला के देते हैं।
पेट भी ठीक से काम करे तो प्रीबायोटिक देते हैं, और ये कच्ची सब्जियां खाने का बोलते हैं, सॉरक्रेट वगैरह जो अचार बनता है उसका। तो वो पेशेंट पे ठीक हुआ? हाँ ठीक हो गया बिल्कुल, उनकी डायबिटीज रिवर्स हुई है कंप्लीटली रिवर्स। डॉक्टर साहब ने बताया था। इसे एक वो तो मैं एक बता रहा हूँ कितने ही लोगों की। तो दर्शकों आप इस चीज को देखिए कि जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम है वो बगैर मेडिसिन के अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके, अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करके एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, है ना, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक है जी। तो सर हम अपने वापस उस सब्जेक्ट पर आते हैं, और अभी डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप जो हिप्नोथेरेपी जो करते हैं वो एक जादू टोना टाइप का है, तो यही मिसकंसेप्शन या ऐसी ही धारणा लोगों के अंदर है। हाँ। आप क्या कहेंगे कि मतलब क्या नहीं, ये हिप्नोथेरेपी क्या है? इनको डॉक्टर साहब को क्या जवाब देंगे? नहीं है ना, ऐसे ये लोगों में देखिए, ये भारत के अंदर जितने भी जादूगर हैं, इन्होंने स्टेज पे जो प्रयोग दिखाया उससे लोगों के अंदर गलत भ्रांतियां बढ़ी। तो मैंने कुछ जादूगरों के खिलाफ कार्रवाई भी करी है। अच्छा। कि आप इस सम्मोहन को बदनाम न करें। सम्मोहन बिना इच्छा के होता नहीं है, और सम्मोहन करता का इसमें इतना बड़ा रोल नहीं है जितना जो सम्मोहन अवस्था के अंदर जाता है। समर्पण आपका चाहिए, और ये एक वैज्ञानिक क्रिया है। जैसे एक छोटा सा प्रयोग करके मैं बताऊंगा। अनुष्का इधर आई है। विन विधि विकसित की है 3 फिंगर। ये 3 फिंगर इन्होंने, तुम अपने हाथ को सीधा रखते हुए अंगूठे को उंगली से स्पर्श करके 10 तक गिनती गिनोगी। आंख बंद कर लो, और जैसे जैसे 10 तक गिनती गिन रही हो तुम्हारा हाथ भारी होकर सुन्न हो रहा है। तुम्हारा हाथ भारी होकर सुन्न हो रहा है। 3 फिंगर टेक्निक इज बिकमिंग इफेक्टिव। यू विल हैव कंट्रोल, वॉलेंट्री कंट्रोल ऑन इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी। तुम्हारी अनैच्छिक क्रियाएं ऐच्छिक नियंत्रण में आ रही है। तुम्हारा हाथ पूरी तरह भारी होकर सुन्न हो गया, और तुम अपने आप को बहुत रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हो। तुम बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हो। जब भी तुम आज के बाद अंगूठे को उंगली से स्पर्श करके 10 तक गिनती गिनते हुए जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन अपने सबकॉन्शियस को दोगी वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यू विल अवेक द हीलर विथ इन फॉर curing any disease of the mind, of the body. You have become very, very confident. जब जब निडल प्रिक होएगी तब तब तुम्हारी रिकवरी फास्ट होगी। You feel a journey to pleasure, achieving depth of silence in thoughtless condition of the mind. बहुत बड़े। क्या कहेंगे आप? ये मैं बोला ना, मेरे लिए आश्चर्य है। तो क्या ये जादू है? नहीं, जादू नहीं है, ये थोड़ा जादू। तो अब ये अब इसकी वैज्ञानिक सत्यता जानना चाहेंगे। हाँ। तो इसकी वैज्ञानिक सत्यता ये है कि आई टॉट हर हाउ टू कंट्रोल द पेन इम्पल्सेस। पेन इम्पल्सेस ट्रेवल इन सर्कुलेशन, तो थ्रू हर सबकॉन्शियस माइंड टेकिंग कंट्रोल ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, शी हैज कंट्रोल्ड हर पेन इम्पल्सेस व्हिच आर नॉट एबल टू रीच टू हर ब्रेन, रिजल्टिंग no pain. This is a complete hypno anesthesia. One surgeon can operate. अगर ये अब ये देखिए, ये मैंने इसको बाहर निकाला, इनके हिसाब से ब्लड आना चाहिए। No blood will come. No blood. No blood will come. Sure. Because body is totally relaxed. हाँ। अब तुम बोलो, अनुष्का बोलो, my dear heart, please accept my friendship in presence of Dr. Prakash Hajar. Dr. Prakash Hajar sent 1 drop of blood where the needle was pricked. हाँ बिल्कुल, very minute. This shows that even circulation is under her control. अब देखिए, मैं यहाँ डॉक्टर साहब को अप्रिशिएट करूँगा, और इससे तो अपन ठीक एनेस्थीसिया का काम कर सकते हैं ना। कोई छोटा ऑपरेशन करना हो या कुछ करना हो, You can operate minor surgeries, major surgeries. एक मिनट जरा ये निडल हमारे दर्शकों को दिखा देंगे अंदर। ये वाली निडल जो है वो ये इंसुलिन निडल है, जो भी हो वो, और ये इसमें बाहर से निकाल के आर पार कर दी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब भी इस बात से सहमत होंगे कि इसने अपनी अल्फा वेव को प्रोड्यूस किया। जब व्यक्ति हिप्नोटिक ट्रांस में जाता है, थॉटलेस कंडीशन अचीविंग डेप्थ ऑफ साइलेंस, तो उसमें बस्ट ऑफ अल्फा लेवल आ जाता है। अल्फा लेवल
का मतलब ये है कि व्यक्ति कॉन्शियस नहीं है लेकिन अनकॉन्शियस भी नहीं है, फुली अवेक है विथ सबकॉन्शियस। इट इज ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और इसको मैंने सिखा दिया है। अब ये 6 घंटे की नींद 2 घंटे में पूरी कर सकती है। इसको अभी फ्रैक्चर हो गया था, शी वॉज एबल टू कंट्रोल हर पेन इन फ्रैक्चर ऑल्सो। शी केम वॉकिंग हियर बिकॉज शी नो हाउ टू कंट्रोल द पेन। रिकवरी कैन बी फास्ट। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर छाजेड़ साहब से ही पूछ लेता हूँ मैं कि ये जो मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में है, ये मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, सबसे पहले जो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, डॉक्टर्स हैं, उनके दिमाग से निकलना जरा जरूरी है या लोगों के दिमाग से? नहीं, डॉक्टर के दिमाग से तो निकलना चाहिए, वो सभी के दिमाग से निकलना चाहिए। इवन साइकोलॉजिस्ट को इसे अपनाना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बार बार मरीज से पूछते हैं तुम्हारे इस रोग का कारण क्या है। अरे रोगी को मालूम होता तो वो आता ही क्यों उनके पास। अगर साइकोलॉजिस्ट जिस मरीज को साल भर तक ठीक नहीं कर पा रहे क्योंकि वो रूट कॉज तक नहीं पहुंच रहे हैं, अभी इसको मैं ये सेल्फ हिप्नोसिस के अंदर जाके अगर ये जानना चाहे तो इसके मेंटल स्क्रीन पे कारण आ जाएगा कि मुझे ये जो दर्द हो रहा है इसके पीछे वो कारण क्या है। थॉट विदाउट एक्शन कन्वर्ट्स इनटू डिजीज। विचार क्रिया रहित होने पर रोग में परिवर्तित हो जाता है। तो वो कौन सा विचार है जिसने अंतर्मन की गहराइयों में जाके रोग का रूप लिया। जब तक वो कारण पता नहीं चलेगा उसका निवारण नहीं होगा। आज विदेशों के अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स अधिक से अधिक इसको सीख के हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वहाँ का रिकवरी रेट इंडिया के हॉस्पिटल नर्सिंग होम से फार बेटर है। हाँ अनुषा, कैसा लग रहा है? रिलैक्स लगता कोई है। दर्द हुआ था? नहीं। तुम्हें पता लगा सुई कब घुसाई? नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं, जरा बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और अभी कैसा लग रहा है अंदर से? बस अभी एनर्जी फील हो रही है बस। तो अभी आपने ये कहा कि इसको जो है वो प्रैक्टिस में लेना चाहिए, तो ये जो कॉमनली प्रैक्टिस इसमें होना चाहिए और हमारे एमबीबीएस के जो कोर्सेस हैं इसमें आना चाहिए, अड़चन कहाँ आ रही है? अड़चन इस बात की आ रही है कि मालूम नहीं क्यों कहीं ना कहीं अभी भी गलत भ्रांतियां हैं, कहीं ना कहीं अविश्वास की भावना है। प्रयोग देखने के बाद भी कई मेडिकल डॉक्टर्स मेरे पास आए, उन्होंने अनुभव किया, जाना इसकी वैज्ञानिक सत्यता। मेरे पास जो किताबें हैं वो टॉप मेडिकल डॉक्टर्स के द्वारा, डॉक्टर क्रोगर हुए, डॉक्टर इरिक्सन हुए जो कि एमडी हैं, डॉक्टर ब्रेनवाइज हुए जिन्होंने पास्ट लाइफ पे बहुत काम किया है, और कई क्रॉनिक डिजीजेस पिछले जन्म में जाके उसका कारण पता करके जब हिप्नोथेरेपी में उन्होंने पॉजिटिव अफर्मेशन से ठीक किया तो उसकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चेंजेस देखे तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये बीमारी वाकई पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और हिप्नोथेरेपी से ठीक हो सकती है। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि अभी आपने लाइव ये टेस्ट देखा है, ऐसी सिचुएशन में आप डॉक्टर साहब से, डॉक्टर खेतावत साहब से, आपका जो एक होता ना, हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं या इनके काम से प्रभावित हो रहे हैं, इस पूरे उसमें आप डॉक्टर साहब को कैसे देखेंगे? मतलब क्या? मैं तो ये बताऊंगा कि मेरे लिए आश्चर्यजनक चीज़ थी ये, तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो लेकिन फिर भी मैं काफ़ी उत्सुक हूँ उसको जानने के लिए कैसे होता है। अच्छा, पूरी जो वो है, ये तो मुझे उत्सुकता तो बहुत है। अच्छा, इसी सिलसिले में मैं डॉक्टर से आया हूँ मिलने यहाँ पे। सर एक बात बताइए जी कि अभी ये स्टोरी जब पब्लिक डोमेन में आएगी और आपके फ्रेटर्निटी की जब लोग देखेंगे और आपसे जब सवाल करेंगे, हाँ, तो आपकी क्या तैयारी है? नहीं, इसमें तैयारी मैं तो जो देख रहा हूँ बता रहा हूँ तैयारी की ऐसी कोई बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप देखिए हमारा अंतर्मन कितना ज्ञानी है। सही चिकित्सक तो हमारा अंतर्मन है। जब रोगी को हमने सम्मोहन अवस्था में ले जाके कहा तुम्हारी डायबिटीज रिवर्स हो रही है, तो रिवर्स होना चालू हो गई, पेंक्रियास में बीटा सेल्स बनना चालू हो गए, इंसुलिन बनना चालू हो गई। ये तो हम तो डॉक्टरों के साथ, डॉक्टर छाजेड़ भी इसी उद्देश्य से आए हैं कि मेरा जो पीड़ित मानवता की सेवा में मेरा जो भी सहयोग होगा, इस विधा को मैं आपके यहाँ सीख के और मैं इसको आगे बढ़ाने में आपको अपना पूरा सहयोग दूंगा। देखिए, ये पूरी सबकॉन्शियस माइंड की वाली बात है। और एक किताब आती है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी है, उनकी किताब है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, तो जरूर पढ़ना चाहिए दर्शकों। तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये कैमरा है आपका जी, इसमें देख के आप क्या क्या अपील करना चाहेंगे? कि हिप्नोथेरेपी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो है इसको अपनाना चाहिए किसी योग्य आदमी के साथ। साइकोलॉजिस्ट और योग्य करने वाला मिल जाए
आपके जो आपके उसको जरूर करना चाहिए, इसमें कोई हार्म नहीं है। कोई हार्म नहीं है। मैं तो नहीं समझता, ओके मेरा ओपिनियन है। जी। और ऐसा नहीं है कि कोई जादू टोना है या ये है। हाँ। डॉक्टर ने बताया कि कुछ जादूगर लोग इसको करते ये हैं। मैं बहुत बड़ा चेंज है। हाँ नहीं है ना, इसमें क्या है, अच्छी चीज को अपनाने में कोई कोई परहेज नहीं होना नहीं है। हर अच्छी चीज का कोई परहेज नहीं है। परहेज नहीं होना चाहिए। ठीक जो है। जो बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए है जो वो हो करना चाहिए। हमारा कोई मोनोटोनस विजन नहीं होना चाहिए, हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं बाकी सब बेकार है, सभी नहीं। बहुत बढ़िया बात है। सब आर इक्वली, ऑल पैथीज आर इक्वल प्रोवाइडेड दे डू थिंग्स साइंटिफिकली। ठीक है। कुछ तो भी ऐसा नहीं है, कुछ तो भी कर रहे हैं। अब देखिए, मेरी 50 साल की यात्रा में 4-5 डॉक्टर ही आए हैं। हाँ, हाँ। अगर 40-50 आए होते तो आज भारत का नक्शा ही अलग होता है, सही कुछ और होता है। लेकिन अपने ईगो के अंदर तो सब आप रुके अभी हुए इस हैं। समय जो दर्शक हैं, जो देश है हमारा, भारत की जो सरकारें हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि मैं डॉक्टर छाजड़ के विचार से सहमत हूँ। एक तो एमबीबीएस के अंदर न्यूट्रिशन का पढ़ाना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रिस्क्रिप्शन इज गुड फॉर टोटल हेल्थ। और दूसरा, अपनी भारतीय विधा हिप्नोथेरेपी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा अगर असाध्य बीमारियां ठीक होती हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय विधाएं हैं। आज विदेशों में भारत को छोड़ के सब जगह प्रचलित हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ इसको अलग नजरिए से देखा जा रहा है। तो अनबाउंड को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि अनबाउंड मेरे ख्याल से, मेरे विचार से भारत में पहला ऐसा चैनल है जिसने ऐसे मुद्दे को उठाया है जिससे आने वाले समय में अधिक से अधिक साइकोलॉजिस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स इस भारतीय विधि को अपना के विश्व गुरु बनने का सपना साकार कर सकेंगे। आप सहमत हैं डॉक्टर? मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। ये इसको साइंटिफिक रूप मिलना चाहिए। एमबीबीएस के करिकुलम में कहीं न कहीं इसको पढ़ाना चाहिए और न्यूट्रिशन को भी पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, बिना न्यूट्रिशन पढ़े हम अधूरे डॉक्टर हैं। अधूरे डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर साहब। छाजड़ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला अनबाउंड मीडिया के साथ बात करने के लिए, और एक नई जानकारी हमको मिली है। और डॉक्टर सुधीर खितावत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो इंस्टेंट जो रिएक्शंस हैं और जो ट्रीटमेंट है वो अनपैरेलल है, सबके सामने है। जो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, उस टाइप से हैं। और मुझे लगता है कि दर्शक जो हैं वो उससे काफ़ी बेनिफिटेड होंगे और होना भी चाहिए। तो दर्शकों, आपने ये देखा कि डॉक्टर सुधीर खितावत और डॉक्टर प्रकाश छाजेड़ साहब ने अपनी बातों को आपके सामने रखा है, और दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपसे अपील कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि आपकी लाइफस्टाइल और आपका खाना पीना, इसके साथ साथ जो हॉलिस्टिक अप्रोच जो हम लोगों की होनी चाहिए थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या और भी जो हिप्नोसिस के जो तरीके हैं, उसको हम अपनाएं। उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एक्सपर्ट है हिप्नोसिस थेरेपी करने वाले, उनका ऑथेंटिक और अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड और अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये चयन करें, आप इस बात का बड़ा ध्यान रखें कि आप ये ट्रीटमेंट किससे करवा रहे हैं। Yes. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली किसी स्टोरी में, अगले किसी जगह पर, ऐसे ही किसी खास विषय पर फिर मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।